शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बदहाल। बहुत स्वागत आपका, आपके साथ मैं सृष्टि। अजय पत्रकार जी, स्वागत है डिबेट में। चलिए बताइए, आज केजरीवाल के लिए क्या नया स्लोगन दिया गया है और ये बताइए कि दिल्ली की 7 सीटों पर कैसा रहेगा हाल। मनोज तिवारी रहे बरकरार और दे दिया नया रार। अब मनोज तिवारी कह रहे हैं केजरीवाल नहीं बचेंगे, ये जल्द जेल जाने वाले हैं। दिल्ली में देखिए मनोज तिवारी को सम्मानित भी किया गया, दोबारा से दिया गया टिकट। अब बताइए क्या वो स्लोगन दिया गया है केजरीवाल के लिए। और केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं आपका बेटा हूं, 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, ग्रेजुएशन पास किए हुए महिलाओं को। अब आप बताइए क्या आप अपनी राय रखते हैं इस पर, और केजरीवाल के लिए आप किस तरीके से उनके सुनहरे भविष्य को देख रहे हैं या फिर अंधकारमयी भविष्य को देख रहे हैं, बताइए आज। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आपको बता दें केजरीवाल जी का जो है वो एक्चुअली में घड़ा जो होता है, एक कहावत है, पाप का घड़ा फटता जरूर है, कोई भी रहा हो। ठीक है, आपको बता रहे हैं। और ख़ास तौर से दिल्ली में रहा जैसे तुगलक, तो सभी का पतन हुआ। बोकासा का, युगांडा के विदी अमीन का, और तमाम ऐसे शासक रहे हैं जिनका आप समझ लीजिए। दूसरा आपको बता रहे हैं, रोम में जब रोम लूट रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। दिल्ली में आदमी बेहाल है, बदहाल है। इतनी दारू पिला दी, दारू में इतना पैसा कमा लिया केजरीवाल की सरकार ने कि उनके सारे मंत्री जेल में, और केजरीवाल को ईडी और बुला रही है सीबीआई, जा नहीं रहे। तो आपको बता रहे हैं कि इतनी बदहाल कर दी। और केजरीवाल नारा क्या दे रहे हैं। अभी केजरीवाल ने नारा ही दिया, आप देखिए अगले का कॉन्फिडेंस। इतना सब करने के बावजूद भी सबको बेवकूफ़ समझना और सबको बेवकूफ़ बनाना। अब नारा आप क्या दे रहे हैं, संसद में केजरीवाल दिल्ली और खुशहाल। अरे संसद में केजरीवाल कैसे, तो अभी तक नहीं पहुंच पाया। संसद में दिल्ली से एक भी सांसद आपके 2 बार नहीं जीते, न 2014 में जीते, न ही 2019 जीते। इसके पहले भी आपके आदमी लड़े थे, कोई नहीं जीते, तो तू कैसे जीत जाएगा। फिर आपका हरियाणा में कोई नहीं जीता, यूपी में कोई नहीं जीता, पंजाब में आप नहीं जीते, मान जीता। वो मान किया है आप। तो जो केजरीवाल वाली आप है, ये तो बिल्कुल ख़त्म पे। नारा क्या लगा रहे हैं, संसद में केजरीवाल दिल्ली और खुशहाल। आज इन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, सब जगह नारा लगाया। अब आपको बता रहे हैं मनोज तिवारी ने क्या लगाया इनके अगेंस्ट में नारा। वो नारा गूंजने लगा गली गली। आपको बता रहे नारा क्या उन्होंने लगाया कि शराब बेचता केजरीवाल, शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल। शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल। दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। ये नारा लगाया मनोज तिवारी ने। आज आपको बता रहे दिल्ली में सब जगह यही नारा लग रहा है। यह शुरू हो गया कि शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल। दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। ठीक है। अब आपको बता रहे केजरीवाल की पोजीशन क्या है। केजरीवाल ने कुछ भी काम नहीं किया, आप समझ लीजिए। हर विभाग से पैसा का है, और जहाँ पैसा जमा होना चाहिए वहाँ जमा नहीं किया। जैसे मेरठ और वे दिल्ली वे वाले में वो बहुत अच्छा एक वे बन रहा था, उसमें जो इनकी सरकार का तरह दे अपने विज्ञापन के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, इन सब के लिए पैसा किया। मीटर घोटाला और ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, उनकी सैलरी में घोटाला, रोडवेज कर्मियों की सैलरी में घोटाला, रोडवेज में घोटाला। जानबूझ के उसने बाउंसर अपने आदमी बैठा दिए और उनके पैसे पे घोटाला, सब जगह घोटाला। और कार में, टैक्सी में मीटर घोटाला, और जो ये मेडिकल के लिए जो बिल बनते थे पैथोलॉजी के और इसके सिटी स्कैन के, इस पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। मतलब यहाँ तक किया कि उसने कसरत के लिए अपने लड़के के नाम से लाखों रुपए किराए का मशीन दिखा दी, और उसके यहाँ है भी नहीं, और उससे मशीन से कोई लेना देना। लाखों रुपए किराए की दिखा दी, जितने की मशीन उससे ज़्यादा किराया 1 महीने का। अब आपको बता दें क्या पोजीशन क्या है कि मनोज तिवारी के, हम आपको क्लियर कर दें, मनोज तिवारी का कुछ भी हो,
मनोज तिवारी ने कई लाख वोटों से लोगों को हराया था 2 बार। दूसरा आपको बता रहे 5,000 करोड़ रुपए का बजट था। मनोज सांसद को 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया प्रति साल मिलता है। 1 करोड़ रुपया प्रति साल खर्च करने के लिए 10 साल में उसको कितना मिलेगा? 50 करोड़। 12 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 10 के हिसाब से 10 साल में 50 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में। अब आपको बता रहा है केजरीवाल मनोज तिवारी ने अपने क्षेत्र में 14,600 करोड़ रुपए का काम कराया। 14,600 करोड़ रुपए का, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। कुछ भी हो मनोज तिवारी, 5,000 करोड़ का बजट था और 14,600 करोड़ रुपए का, मतलब आप अंदाज लगा लीजिए कि 14,000 करोड़ रुपया का खर्च कराना अपने लोकसभा में, पूरे दिल्ली में नहीं, उतना केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं कराया जितना एक सिंपल सांसद ने करा दिया। वो भी कहाँ, बिहार का रहने वाला, यहाँ पे आकर के जो सांसद चुनाव लड़ा, उसने अपना कर्ज अदा कर दिया। जैसे स्मृति ईरानी ने कुछ भी अमेठी में काम बहुत कराया जितना, और वास्तव में राजीव गांधी ने या राहुल ने वहाँ काम नहीं कराया था। तो आप समझ लीजिए कि केजरी इसी दम पे जो है मनोज तिवारी बोलता है और वो ये कह रहा है कि ये तो भ्रष्टाचारी, ये तो कुछ किया नहीं और मैंने काम किया है। आप आज लोग कंपेरिजन करते हैं कि इससे तो बेहतर तो मनोज तिवारी रहा जो बाहर का है, दिल्ली का नहीं था, और उसने इतना काम कराया। 14,600 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आपको बताना है कि लोग ये स्थित है, लोग पकड़ के पूछते हैं। आज लोगों को लोग पकड़ के, पत्रकारों को, नेताओं को बड़े बड़े पूछते हैं। और आपको बता रहे शीला दीक्षित के सुपुत्र जी को, उनसे लोग पूछते हैं, मनोज तिवारी से पूछते हैं, भैया ये बताओ ये कब जाएगा जेल, केजरीवाल कब? ये मनोज तिवारी ने भी बताया। कई लोग बता रहे हैं कि लोग पकड़ लेते हैं, पूछते हैं भैया ये कब जाएगा। आप सुनिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता यही पूछते हैं अपने नेताओं से, अजय माकन वगैरह सब खामोश हो जाते हैं, भैया कब जाएगा जेल, कब जाएगा जेल, कब जाएगा। अब आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना इनका उजागर हो चुका केजरीवाल का। आज मनोज तिवारी ने कहा कि इतना भ्रष्टाचार आज दिन तक कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में, साउथ एशिया के इतिहास में किसी भी नेता का नहीं रहा जितना इनका है। अब एजेंसियां जब इनको जांच के लिए जा नहीं रहे हैं, और कुंभकर्ण नींद से केजरीवाल अभी तक नहीं जागे। अब ये जागे 9 साल शासन करने के बाद, अब जागे हैं जब एलजी खुद सड़कों पे उतरे। उन्होंने सड़क, सीवर सब दिखाया कि एक एरिया की 20 लाख की आबादी, सड़क पे क्या पोजीशन है, रिक्शे से लोग गिर रहे हैं, नाले बजबजा रहे हैं, सीवर बजबजा रहे हैं, पानी नहीं पीने का। जब ये एलजी ने कहा तब इनके होश उड़े हैं, तब ये थोड़ा सुधार में है। आप क्या कह रहे हैं, संसद में केजरीवाल, दिल्ली खुशहाल। हम आपको क्लियर कर दें, जिस समय काउंटिंग हो रही थी 2019 की, तो क्या आ रहा था, 8 साढ़े 8 लाख वोट मिले, 5.25 लाख वोट से आगे। अब आप सुने, बीजेपी वाले सांसद यहाँ 5.25 लाख वोट से आगे थे। आपका इनका गठबंधन टूट गया केजरीवाल की वजह से। जो आप पार्टी के केजरीवाल पार्टी है, इन्होंने जबरदस्ती गठबंधन किया था, गठबंधन टूट गया, मान कतई नहीं कर रहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, इनका पतन दूर है। और ये निश्चित तौर पे संसद में तो इनका एक भी सांसद दिल्ली से नहीं जाएंगे, मगर इनका आका जो है नए अपने मकान निवास तिहाड़ में जाएगा। ठीक है, तो देखिए केजरीवाल ने दिल्ली को शराब पिलाई, मनोज तिवारी ने साधा निशाना और कह रहे केजरीवाल कि हम सदन में आएंगे, मतलब कि लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। देखने वाली बात होगी। खूब ताल ठोकी जा रही है पार्टियों के द्वारा। आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्या लगता है, इतने भ्रष्टाचार के बाद केजरीवाल क्या बचेंगे? जनता उनको प्यार देगी, जनता उनको समर्थन देगी? जरूर कमेंट बताइएगा। बहुत शुक्रिया।